हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम जो है बुध ग्रह के विषय में चर्चा करने वाले हैं। तो बिना समय गंवाए हुए हम जो है सीधे सीधे इस बात पर आते हैं कि अगर बुध ग्रह जब प्रथम हाउस में आता है यानी लग्न में आता है, तो वो किस तरीके के रिजल्ट्स देता है या किस तरीके के सिम्टम जो हैं वो हमें दिखाई देते हैं। तो बुध ग्रह जब लग्न में होता है ना, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत ही इंटेलिजेंट होता है और लाइफ में ना वो हर चीज़ के प्रति इतना क्यूरियस होता है कि वो उसको खोजते-खोजते उसकी गहराई में चला जाता है और जब तक वो उसके रियल चीज़ को नहीं जान लेता है यानी उसकी डेप्थ में जानकारी नहीं कर लेता है, तब तक उसको तसल्ली नहीं मिलती है। तो ये चीज़ें क्या है कि इंसान का जो नेचर ऐसा होता है कि इनको पज़ल सॉल्व करना बहुत अच्छा लगता है, या फिर जैसे मिस्ट्रीज़ को अनफ़ोल्ड करना बहुत पसंद होता है और इसीलिए ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें सिर्फ़ उसे गेम में पसंद आती है। यानी रियल लाइफ़ की मिस्ट्रीज़ को अनफ़ोल्ड करना, उनको खोजना, उनके बारे में जानकारी करना, ये भी इनका स्वभाव में शामिल होता है। यानी इनको बड़ा अच्छा लगता है कि जब तक वो कोई टॉपिक अगर पकड़ लेते हैं ना, तो जब तक उसकी डेप्थ में नहीं पहुँच जाते हैं, तब तक इनको बिल्कुल भी तसल्ली नहीं मिलती है। यानी सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, जब तक कि वो उसकी रियलिटी नहीं जान लेते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं। यानी बुध अगर लगन में होगा ना, तो ऐसे लोग एक तो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं, दूसरी चीज़ ये है कि इनकी याददाश्त जो है, वो बहुत अच्छी होती है। तो इसलिए जब ये पुरानी चीज़ें भूलते नहीं हैं, तो नई को ढूँढने में भी इन्हें आसानी होती है क्योंकि जो नई चीज़ें की जब खोज होती है, तो पुरानी से लिंक होना भी बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आपका लिंक जो है पुरानी चीज़ों से नहीं होगा, तो आप उस पर रिसर्च नहीं कर पाएँगे ढंग से। तो इसलिए आपके लिए आपकी मेमोरी का स्ट्रॉन्ग होना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पर जो लग्न में जिनके भी बुध होता है, ऐसे लोगों की याददाश्त जो है वो बहुत अच्छी होती है ना? और दूसरी चीज़ क्या है कि ये लोग जो होते हैं ना, इनका जो फेस होता है वो एक तो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होता है जैसे मैंने बताया, ऊपर से ये लोग ना अपनी एज से हमेशा बहुत ज़्यादा छोटे लगते हैं। इनकी जो फेस पे ना हमेशा एक बचपना-सा रहता है, भले ही अंदर से ये बहुत मैच्योर होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत नॉलेज वाले होते हैं, पर इनके फेस पे और इनके स्वभाव में आपको कभी-कभी चंचलता देखने को मिलेगी, कभी-कभी थोड़ा बचपना-सा देखने के लिए मिलेगा। इनकी जो नाक होती है ना, वो थोड़ी लंबी होती है और जो माथा होता है, वो चौड़ा होता है ना? और ये लोग जो होते हैं ना, वो बहुत ही क्विक लर्नर होते हैं, यानी बड़ी जल्दी चीज़ों को ये जो है सीख जाते हैं या कह लीजिए अडॉप्ट कर लेते हैं, है ना? और हमेशा सीखते रहना ही इनका स्वभाव होता है। यानी इनको बड़ा मज़ा आता है, ये कभी भी शांति से नहीं बैठ सकते। एक चीज़ सीखेंगे, उसके बाद दूसरी चीज़ सीखेंगे, इनको हमेशा क्योंकि लाइफ़ से जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनको बहुत क्यूरियोसिटी रहती है चीज़ों को लेके, तो इसलिए कभी ये शांति से नहीं बैठ सकते। हमेशा कुछ नया से नया सीखने की जो प्रवृत्ति है, वो इनके अंदर हमेशा बनी रहती है, ये हमेशा कुछ न कुछ जो है वो सीखते रहते हैं। इनके अंदर ना जो सीखने की प्रवृत्ति है, वो इन्हें जो है लोगों से अलग बनाती है। और इनकी सोच भी जो होती है ना, वो लोगों से थोड़ी-सी डिफरेंट होती है, लोगों से हटकर होती है, इसलिए ये असाधारण व्यक्तित्व के धनी होते हैं। ऐसे लोग जो है अपनी खुद की एक अलग जो है वो पहचान बना लेते हैं और इसी वजह से ये लोग अपने जीवन में नेम, फेम, मनी सब कुछ जो है वो अपनी मेहनत के दम पर, अपनी बुद्धि के दम पर, अपनी योग्यता के दम पर जो है वो अर्जित करते हैं। ये लोग ना अपने आप को लोगों के आगे प्रेज़ेंट करना जानते हैं, यानी ये जानते हैं कि लोगों के सामने अपने आप को किस तरह रखना है, कितनी बात कहनी है, कितनी चीज़ें दूसरों के सामने एक्सप्रेस करनी है। तो ये एक बहुत अच्छे बिज़नेसमैन बन पाते हैं, क्योंकि ये लोगों को अपने आप से जोड़ने में ना बहुत अद्भुत कला रखते हैं इस तरीके की कि अपने व्यवहार से, अपने प्रेज़ेंटेशन से ये लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं और जिस वज़ह से अगर ये बिज़नेस करते हैं ना, तो लोग इनको बहुत ज़्यादा सपोर्टिव मिलते हैं, यानी बहुत ज़्यादा लोगों की जो है वो हेल्प मिलती है, जिसकी वज़ह से ये अपने जीवन में बहुत सारी सफलता प्राप्त करते हैं। तो इनका जो जीवन होता है ना,
वो बहुत ही मतलब एक तरफ चुलबुला-सा दिखेगा और दूसरी तरफ बहुत ही डीप नॉलेज वाला होगा, डीप थिंकर हैं, डीप सोचने वाले हैं, डीप विचार करने वाले हैं, है ना? चीज़ों की खोज करने वाले हैं। तो इसलिए क्योंकि इनकी बुद्धि बहुत अच्छा काम करती है, तो इसलिए ये जीवन में नेचुरली जो है वो सफलता को प्राप्त कर पाते हैं। अब अगर हम बात करें कि जब बुध सेकंड हाउस में जाता है, तो वो किस तरीके का व्यवहार करता है या किस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर जब बुध आता है, यानी सेकंड हाउस में जब आता है ना, तो ऐसे लोग ज़्यादातर अपनी वेल्थ को लेके बहुत कंसर्न रहते हैं और उसके लिए ना हमेशा प्रयासरत रहते हैं और वो हमेशा ये तरीके खोजते रहते हैं कि किस तरीके से वो अपने जीवन में अर्निंग को बढ़ाएँ। यानी अर्निंग के नए-नए रास्ते, नए-नए तरीके अपनी बुद्धि से, अपनी योग्यता से वो खोजते हैं और उसके बाद वो पैसा अर्न करके जीवन के सभी सुखों को भोगने की जो है वो इच्छा रखते हैं। लेकिन वो इसके लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं, यानी एफर्ट डालते रहते हैं और कई बार जब सेकंड हाउस में बुध हो, तो ऐसे लोग ना एक से ज़्यादा उनके पास अर्निंग के साधन होते हैं। यानी कई जगह से उनके अर्निंग के स्रोत जो है वो बनते हैं और वो हर तरीके का काम करने के लिए जो है वो रेडी रहते हैं। यानी पैसा कमाने के लिए जहाँ पे भी जिस तरीके का भी साधन उनके सामने आता है, जिस तरीके से भी वो उसके लिए एफर्ट डाल सकते हैं, क्योंकि बुद्धि बहुत तीव्र है, इसलिए उसका प्रयोग करके वो धन के सभी रास्तों पर चलने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और वो जानते हैं कि कहाँ पर किस तरीके की योग्यता का इस्तेमाल करके उनको किस तरीके से अपने जीवन में धन का संचय करना है, धन को इकट्ठा करना है और जीवन के सभी सुखों का जो है वहाँ पर भोग करना है। और यहीं पर अगर उनका बुद्धि खराब हो जाए ना, तो फिर ऐसे लोग जो है तस्करी, चोरी और जो भी नेगेटिव तरीके हैं पैसा कमाने के, उनसे भी पैसा कमाने में पीछे नहीं हटते हैं। यानी यहाँ पर उनकी बुद्धि जो है वो इतनी नेगेटिव हो जाती है कि उनको उनका जुनून सिर्फ़ पैसा कमाना है। तो उसके लिए अगर उनकी बुद्धि ने उनको अपोज़िट रास्ता दिखा दिया, तो फिर वो नेगेटिव तरीके से पैसा कमाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, जिसका खामियाज़ा जो है उनको जीवन में भुगतना पड़ता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर अपनी बुद्धि का सही जगह पर प्रयोग करें और बैलेंस रखें अपने माइंड को ताकि हमेशा सही रास्ते से धन कमाएँ, ताकि वो धन जो है वो उनके साथ-साथ उनके परिवार के भी काम आ सके और उनके परिवार के लोगों के जीवन में भी जो है वो खुशियों का समावेश हो सके। तो ये जो है वो उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अपनी बुद्धि पर किस तरीके से उनको बैलेंस रखना है। इनकी जो वाणी होती है ना, वो भी बहुत ही प्रभावशाली होती है क्योंकि सेकंड हाउस जो है वो ऑलरेडी वाणी का भी घर है। तो इसलिए इनकी वाणी इतनी प्रभावशाली होती है कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल की वजह से भी ये कई बार बहुत ज़्यादा धन कमाते हैं। यानी ये ऐसे व्यवसायों में, ऐसे कार्यों में लगते हैं कि जहाँ पर अपनी वाणी का सही प्रयोग करके भी ये धन की जो है वो प्राप्ति करते हैं। इनको ना गणित में बहुत ज़्यादा रुचि होती है और गणित में बहुत ज़्यादा अच्छा कार्य भी कर सकते हैं अगर उससे रिलेटेड ये किसी डिपार्टमेंट में जाते हैं, तो वहाँ पर भी ये बहुत ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं, यानी अच्छा कार्य कर सकते हैं, है ना? ये लोग वित्तीय सलाहकार भी बन सकते हैं, मनी मैनेजमेंट से रिलेटेड चीज़ों में भी काम कर सकते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड डिपार्टमेंट में भी ये काम कर सकते हैं। तो ये सारे काम जो है वो इनके लिए काफ़ी उपयुक्त होते हैं। हाँ, इन्हें थोड़ा-सा लव अफेयर्स से अपने बचना चाहिए। अगर वो उस तरीके से करते हैं यानी अपने ऊपर संयम रखते हैं, तो इस तरीके से वो अपने परिवार का भी अच्छी प्रकार से ध्यान रख सकते हैं और एक खुशहाल जीवन जो है वो अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नी के साथ जो है वो व्यतीत कर सकते हैं। तो अगर हम थर्ड हाउस की बात करें ना, तो थर्ड हाउस जो है वो छोटे भाई-बहनों का हाउस है और पड़ोसियों का हाउस है। तो यहाँ पर वो सभी लोग जो है कहीं न कहीं इनसे जुड़े रहते हैं, प्रभावित रहते हैं। यानी संचार के माध्यम से भी यहाँ पर क्योंकि तीसरा हाउस जो है वो संचार को भी दिखाता है। तो यानी कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो है वो चीज़ें जो हैं ये कर सकते हैं अपने जीवन में, उस तरीके के कार्य कर सकते हैं। बहन के साथ जो है इनका जो रिश्ता होता है वो
जो है अच्छा होता है। और यहाँ पर अगर बुध तीसरे घर में हो ना, तो कभी-कभी अपनी मामी के साथ जो है इनका रिलेशन जो है अच्छा नहीं होता है। यानी कोई एक मामी ऐसी हो सकती है, मामी या मौसी, जिनके साथ जो है इनके संबंध अच्छे ना हो या उनके साथ उनकी बातचीत ना चल रही हो, है ना? और दूसरी बात ये है कि अगर बुध यहाँ पर होता है, तो कई बार डॉक्यूमेंट रिलेटेड जो है वो समस्याएँ भी आ सकती हैं, तो यहाँ पर उनको अपने डॉक्यूमेंट्स का भी ध्यान रखना है। यानी कई बार इनके घर में जो है वो लोन के पेपर्स जो है वो बहुत पुराने-पुराने आपको देखने को मिल सकते हैं। यानी बुध अगर 3 नंबर में है, तो यहाँ पर आपको ओल्ड पेपर्स, यानी कभी किसी ज़माने में लोन लिया है और उसके पेपर्स जो है वो आपके घर में जो है वो पड़े हुए मिल जाते हैं। यानी बुध की स्थिति जो है वो बहुत तीव्र बुद्धि वाली है, यानी तीक्ष्ण तर्क-वितर्क करने वाली बुद्धि है। तो यहाँ पर जो लोग होते हैं ना, वो उन्हें उनकी तर्क-वितर्क की जो एक क्षमता होती है, यानी अच्छी तरीके से वो अपनी बात को दूसरे तक पहुँचा पाते हैं, यानी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी ज़्यादा उनकी अच्छी होती हैं कि उस वजह से वो अपनी बात दूसरों के सामने बड़ी अच्छी प्रकार से रख पाते हैं, अगर किसी मालविक ग्रह का जो है वो उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो। तो ऐसे में जो है उनके जो सबॉर्डिनेट होते हैं, यानी जो उनके अंडर में काम करने वाले होते हैं, वो भी उनको उनकी वाणी की वजह से उनसे प्रभावित रहते हैं और उनको हमेशा हेल्प करने के लिए जो है वो तैयार रहते हैं, है ना? ऐसे लोग होते हैं, अगर बुध यहाँ पे हो तो ऐसे लोग बहुत अच्छे लेखक भी बन जाते हैं, कवि बन जाते हैं, यानी कलाओं का जो है उनसे वो गहरा नाता होता है। यहाँ पर हो सकता है कि उनका इंटरेस्ट जो है वो किसी म्यूज़िक वाली चीज़ से हो, बजाने वाली चीज़ें होती हैं, यानी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनसे भी बहुत ज़्यादा लगाव हो और वो समय-समय पर ऐसी चीज़ें सीखने में भी इंटरेस्टेड रहते हैं कई बार और करने में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। हो सकता है कि वो उनका व्यवसाय ना हो, लेकिन हाँ, उन लोगों को इस तरीके की चीज़ों का जो है वो शौक अवश्य होता है, तो वो अपनी लाइफ़ में कभी न कभी ऐसी चीज़ें जो हैं इंटरेस्ट में लाते ज़रूर हैं और उसको जो है सीखने का प्रयास भी करते हैं। ऐसे लोग ना यहाँ पर अगर बुध होता है तो ऐसे लोग छोटी-छोटी यात्राएँ भी बहुत कर सकते हैं। हो सकता है कि वो बिज़नेस रिलेटेड जो है यात्राएँ करें, बहुत सारे जो लोग हैं, वो बिज़नेस के लिए जो है ट्रैवलिंग करें। ये भी पॉसिबल है और साथ ही साथ ऐसे लोग जो हैं वो दूरसंचार डिपार्टमेंट जो होते हैं, परिवहन वाले जो डिपार्टमेंट हैं, अ, डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइनिंग से रिलेटेड है, डेटा साइंटिस्ट हैं, इस तरीके के कार्यों में भी जो है संलग्न रहते हैं या इस तरीके के व्यवसायों में भी जाते हैं वो लोग और टूरिस्ट गाइड भी बहुत अच्छे बन सकते हैं क्योंकि ट्रैवलिंग यहाँ पे बहुत अच्छी है और कम्युनिकेशन स्किल दोनों की ही ज़रूरत पड़ती है ट्रैवल गाइड बनने के लिए। तो कई बार ऐसे लोग ट्रैवल गाइड भी बहुत अच्छे बन जाते हैं अगर उनका बुध जो है वो तृतीय हाउस में होता है। लेकिन वहीं अगर उनकी बुद्धि जो है वो खराब हो जाए यानी मैलेफिक ग्रह का प्रभाव हो जाए या किसी तरीके से उनका कम्युनिकेशन जो है वो खराब हो जाए, तो कई बार ऐसे लोगों की बुद्धि जो है वो नेगेटिव कार्यों की तरफ जो है वो इंटरेस्टेड हो जाती है और जिसे कहते हैं ना कि फालतू की अफ़वाहें फैलाना, फालतू की लोगों में नेगेटिविटी फैलाना, इस तरीके की चीज़ें भी इनके व्यवहार में शामिल हो जाती हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको लगता है कि आपका बुध जो है वो आपके फ़ेवर में नहीं है, तो आपको कुछ छोटे-छोटे उपाय करने चाहिए और अगर आपका बुध आपके फ़ेवर में है, तो आपको उसका पूरा लाभ उठाना चाहिए क्योंकि तृतीय हाउस में जो है बुध बहुत अच्छी जो है स्किल्स आपके अंदर डेवलप करता है, जिसका फ़ायदा उठाकर आप बहुत अच्छा जो है धन कमा सकते हैं और अपनी लाइफ़ को एक खुशहाल ज़िंदगी के रूप में जो है वो व्यतीत कर सकते हैं। तीसरा के बाद नंबर आता है चौथे घर का, तो अगर हम चौथे घर की बात करें तो चौथा घर होता है चंद्रमा का। यानी वहाँ पर मातृत्व का ममता का, माँ का, है ना? और सुख-सुविधाओं का, भावनाओं का घर है अगर देखा जाए तो। और वहाँ पर जो है इमोशंस की बहुत वैल्यू है क्योंकि चंद्रमा का घर है इसलिए वहाँ पे इमोशन बहुत काम करते हैं। लेकिन जब बुध वहाँ पर जाता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा अपने आप को अच्छा फ़ील नहीं करता है। क्योंकि उसका रीज़न ये है कि जो बुध है वो
तार्किक जो है क्वालिटीज पर चलता है, यानी बुध जो है वो तार्किक गुणों का स्वामी है, और वहीं चंद्रमा जो है वो बहुत ही इमोशनल है। तो इस मामले में जो लोग बहुत ज़्यादा तर्क करते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इमोशन पे डिपेंड नहीं करते हैं, क्योंकि वो तर्क करने के लिए उनका अंदर से स्ट्रॉन्ग होना जो है वो बहुत ज़रूरी है, ताकि वो अपनी बात पर खरे उतर सकें, अपनी बात को बहुत ही स्ट्रॉन्गली दूसरों के सामने प्रेज़ेंट कर सकें, रख सकें। और जो इमोशनल लोग होते हैं, वो कई बार जो है वो दूसरों की भावनाओं में बहकर जो है अपनी बात, अपना कम्युनिकेशन जो है बहुत अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए बुध जो है वो 4th हाउस में उतना ज़्यादा अपने आप को अच्छा महसूस नहीं करता है। ऐसे लोगों के जो माता-पिता होते हैं ना, वो बहुत ही कहना चाहिए बुद्धिमान किस्म के होते हैं। यानी माता-पिता जो है वो बहुत ही विद्वान होते हैं, नॉलेज रखने वाले होते हैं। तो इसलिए इनके परिवार में ना कई बार अच्छी-अच्छी चर्चाओं का जो है वो विषय जो है आता रहता है। यानी लोग कई बार बहुत ही पॉजिटिव डिस्कशंस जो हैं वो फैमिली में होते रहते हैं। कई बार ऐसे अच्छे-अच्छे टॉपिक्स जो है वो अचानक से आ जाते हैं, जिन पर ये लोग विचार करते हैं, बातचीत करते हैं, अपने-अपने व्यूज़ रखते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू जो है रखने से हिचकते नहीं हैं। लेकिन वहीं पर अगर इनका बुध जो है वो खराब हो जाए, तो वही जो टॉपिक डिस्कशन के होते हैं, जो उनकी फैमिली में डिस्कस किए जाते हैं अच्छाई के लिए, लेकिन वही जो है वो मुद्दे बन जाते हैं, लड़ाई का कारण बन जाते हैं। कई बार लोग जो है वो अच्छे से डिस्कस करते-करते अचानक बहस वाली स्थिति में पहुँच जाते हैं, और वो बहस की स्थिति जो है कई बार लड़ाई का रूप ले लेती है। तो इसलिए वहाँ पर अगर इनका बुध अच्छा है, तो वही चीज़ें जो हैं वो लोगों के लिए लाभ क्रिएट कर सकती हैं, यानी जीवन में उनको लाभ मिल सकता है। नॉलेज जो उनके घर में डिस्कशन हो रहे हैं, वही उनके लिए नॉलेज का काम करेगी, नॉलेज जो है वो उनको आगे सर्वाइव करने में कहीं न कहीं लाभान्वित करेगी। लेकिन वहीं अगर वो नॉलेज जो है, वो बहस और लड़ाई का रूप ले ले, तो वो घर जो है वो युद्ध का अखाड़ा बन जाता है बेवजह, जबकि उसकी कोई वहाँ पर आवश्यकता भी नहीं है। तो इसलिए यहाँ का बुध जो है वो थोड़ा-सा ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है, तो वहाँ जो है सोच समझ कर चलने की ज़रूरत है, यानी अपनी बुद्धि पर संयम रखने की ज़रूरत है। चीज़ों को, यानी अगर डिस्कशन हो रहे हैं तो बेटर है कि वो एक अच्छे रूप में ही खत्म हो। अगर आपको लग रहा है कि वो चीज़ें जो हैं वो गलत साइड जा रही हैं या उनका रूप बिगड़ रहा है, तो बेहतर है कि आप उन डिस्कशंस को वहीं खत्म कर दें, ताकि आपके परिवार में किसी तरीके की कलह-कलेश जो है वो उत्पन्न ना हो, है ना? तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि चीज़ें तो आपके सामने आएँगी ही, अगर आपके ग्रह कोई भी खराब हो रहा है या किसी भी तरीके से इम्बैलेंस है, तो वो स्थितियाँ तो आपके सामने बनेंगी। पर अगर आप समझदार हैं, तो जल्दी ही उन स्थितियों पर कंट्रोल करके आप उनको बिगड़ने नहीं देंगे, बल्कि संयमित कर लेंगे, है ना? चीज़ों को बैलेंस कर लेंगे, जिससे कि चीज़ें जो हैं वो बहुत खराब ना हों। उसके बाद जो है बारी आती है 5 नंबर के बुध की, यानी 5th हाउस में जब बुध आता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत ही कलात्मक गुणों का धनी होता है। यानी इसके अंदर बहुत सारे जो है गुण होते हैं, बहुत ही कलाओं का प्रेमी होता है, बहुत सारी कलाओं को सीखने के लिए हमेशा प्रेरित रहता है ना? और अपनी जो बात है ना, उसको भी बहुत ही कई बार कलात्मक रूप से दूसरों के सामने रखता है, जिससे वो खुद तो एंटरटेन होता ही है, लेकिन सामने वाले भी उसकी उस चीज़ से एंटरटेन भी होते हैं, और उसके जो बात वो कहना चाह रहा है, उसकी इम्पोर्टेंस को भी समझ पाते हैं। यानी उसको बहुत क्लियरली जो है वो समझ पाते हैं कि वो व्यक्ति जो है वो इसके माध्यम से आपको क्या कहना चाह रहा है ना? तो ये चीज़ जो है वो उसके अंदर एक अच्छी अद्भुत क्षमता होती है, एक अच्छा गुण होता है। यहाँ जिनका बुध होता है ना, वो जैसे हैं वैसे ही अक्सर कर अपने आप को लोगों के सामने प्रेज़ेंट करते हैं। तो इनकी जो एक नेचुरल प्रेज़ेंस है ना, जिस तरीके से नेचुरली ये लोगों के सामने अपने आप को रखते हैं, किसी तरीके का दिखावा, किसी तरीके की फ़ॉर्मेलिटी नहीं करते हैं या शो ऑफ नहीं करते हैं किसी चीज़ का, तो यही चीज़ लोगों को इनसे इमोशनली कनेक्ट करती है। यानी इनका ये जो व्यक्तित्व है, वो अपनी ओर लोगों को आकर्षित करता है, और लोग उनसे बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं, इनसे प्यार करते हैं, क्योंकि इनमें कोई भी नकलीपन नहीं है।
आर्टिफिशियल जो स्वभाव होता है लोगों का, उस तरीके का व्यवहार इनके अंदर नहीं है, तो उसे देखकर लोगों को एक अच्छी फ़ील, एक पॉज़िटिव फ़ील आती है और लोग इनसे कनेक्टेड रहते हैं। सूर्य के घर में क्योंकि बुध की प्रेज़ेंस है यहाँ पर, तो ऐसे लोगों को ना उच्च शिक्षा का भी आशीर्वाद मिलता है। हो सकता है किसी और ग्रह की वजह से इनके शिक्षा में विघ्न बाधाएँ आएँ, लेकिन फाइनली इनको उच्च शिक्षा प्राप्त करने का पूरा जो अवसर है वो प्राप्त होता है, उच्च शिक्षा ये प्राप्त करते हैं अपने जीवन में और ये एक बहुत अच्छे शिक्षक भी बन जाते हैं इसकी वजह से। यानी हायर स्टडी की वजह से ये बहुत अच्छे शिक्षक बनते हैं, अपनी बात जो है वो स्टूडेंट्स तक बहुत अच्छे ढंग से जो है ये पहुँचा पाते हैं। ये एडवर्टाइज़मेंट से रिलेटेड यानी जो एजेंसीज़ होती हैं, उनमें भी ये बहुत जाकर बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं क्योंकि इनमें एक्सप्रेशन की बहुत अच्छी क्षमता होती है, कलात्मक गुण भी होते हैं, तो ये ही चीज़ों की जो है आवश्यकता पड़ती है जब आप कोई भी एडवर्टाइज़मेंट से रिलेटेड जो है कार्य कर रहे होते हैं, जहाँ पर कम्युनिकेशन की भी ज़रूरत है और डिज़ाइनिंग की भी ज़रूरत है, आपकी जो है एक कलात्मक गुण की भी ज़रूरत है वहाँ पर, ताकि आप लोगों को प्रभावित कर पाएँ, है ना? तो ये जो क्वालिटी है वो अक्सर कर 5th हाउस का जिनका बुध होता है, उनके अंदर जो है विद्यमान रहती है। यहाँ पर अगर बुध होता है ना, तो ऐसे लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी बहुत अच्छे से क्वालीफ़ाई कर पाते हैं। यानी सूर्य का आशीर्वाद होता है साथ में और बुध की एनर्जी होती है, बुध की बुद्धिमत्ता होती है, योग्यता होती है, तो ऐसे लोग जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट जो है वो प्राप्त कर पाते हैं, है ना? और बहुत अच्छे प्रतिष्ठित पद पर भी इनकी जो है पोस्टिंग होती है, यानी बहुत अच्छे जॉब में भी ये जा सकते हैं, अगर ये उस चीज़ के लिए एफ़र्ट डालते हैं तो। है ना? तो वही है कि यहाँ वाला यानी 5th हाउस का जो बुध है, वो कहीं न कहीं बहुत ही पॉज़िटिव और बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स जो है वो देने वाला है। अगर व्यक्ति पर बुध का पॉज़िटिव प्रभाव हो, तो वो अपने जीवन में बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी अच्छा पद, प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त कर सकता है और अपने जीवन को खुशहाल बना सकता है। वहीं अगर किसी मैलेफ़िक ग्रह का प्रभाव पड़ जाए, तो ऐसा व्यक्ति जो है अपनी बात दूसरों तक कम्युनिकेट तक नहीं कर पाता है चीज़ों के लिए एफ़र्ट डालता है, फिर भी उसको कई बार बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स नहीं मिलते हैं। पद की प्राप्ति के लिए भी वो एफ़र्ट डालता है और कई बार चीज़ें हाथ में आते-आते भी उनके हाथ से निकल जाती हैं। तो ये जो है प्रभाव हो जाता है अगर कोई मैलेफ़िक ग्रह उनके साथ बैठा हुआ हो बुध के या फिर उसकी दृष्टि पड़ रही हो, तो वहाँ पे रिज़ल्ट जो है वो बिल्कुल डिफ़रेंट हो जाता है। 6th हाउस में बुध होता है ना, तो ऐसा बुध जो है वो अपने जीवन में सभी कठिनाइयों को सॉल्व करने की जो है वो क्षमता रखता है। यानी क्योंकि एक तो 6th हाउस ऑलरेडी बुध का ही घर है, तो अपने घर में तो हर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो वहाँ पर बुध भी जो है वो अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग पावर लिए हुए होता है और अगर वो वहाँ पर अच्छा है ना, तो वो कितने भी शत्रु आ जाएँ उनके सामने, वो हर एक से जीतने की ताकत रखता है। यानी अपनी बुद्धि की वजह से, अपने तार्किक गुणों की वजह से उसमें वो पावर होती है कि वो अपने आप को सही और अच्छा जो है दूसरे के सामने प्रस्तुत कर सकता है, तो इसके लिए वो बड़े से बड़े शत्रुओं को भी सिर्फ़ अपनी वाणी और तार्किक बुद्धि की वजह से जो है, वो परास्त कर देता है और स्वयं जो है जीत हासिल करता है। तो ये उसके अंदर की एक बहुत अच्छी पावर है, जो उसको हमेशा श्रेष्ठ बनाती है, सबसे बुद्धिमान और सबसे आगे चलना वाला बनाती है। यानी उतार-चढ़ाव तो आएँगे, लोग उनसे कॉम्पिटिशन भी करेंगे, लोग उनको नीचे गिराने का भी प्रयास करेंगे, लेकिन फिर भी उनके अंदर वो पावर है कि वो अपने आप को लोगों के सामने इस तरीके से प्रेज़ेंट करेंगे कि वो अपनी बात जो है वो सही सिद्ध कर पाएँ। अगर वो सही हैं, तो वो जो है कभी भी किसी से हारेंगे नहीं, उन्हें किसी से भी किसी भी प्रकार से डरने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसे लोग ना जीवन में सिर्फ़ अपनी प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं करते हैं, यानी अपनी प्रॉब्लम के साथ-साथ ऐसे लोग हमेशा दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी तैयार रहते हैं। यानी इनके अंदर वो क्वालिटी होती है, जहाँ ये सिर्फ़ अपने लिए ही कार्य नहीं करते, बल्कि अगर ज़रूरत पड़े तो ये दूसरों के लिए भी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होते हैं। इनकी जो तार्किक क्षमता है, उनकी जो बुद्धिमत्ता है, वो दूसरों को भी प्रॉब्लम से बाहर निकालने में सहयोग करती है।
यानी इनकी एक ये विशेषता है कि इनके अंदर सिर्फ़ अपनी चीज़ों की लड़ाई लड़ने की क्षमता नहीं है, बल्कि दूसरों को भी विजय हासिल कराने की क्षमता जो है ये लोग रखते हैं अपने जीवन में। बुध अगर यहाँ पे थोड़ा-सा खराब होता है ना, तो यहाँ पर व्यक्ति को बहुत ज़्यादा बेचैनी, चिंता, है ना? बहुत ज़्यादा टेंशन जो है कई बार दे देता है, स्किन की प्रॉब्लम्स दे देता है, डिप्रेशन का प्रॉब्लम दे देता है। तो थोड़ा-सा जो है व्यक्ति को अपने माइंड पर जो है वो कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अगर वो यहाँ पर कंट्रोल रखता है बुध के ऊपर और एक सही तरीके से उसका प्रयोग करता है, तो वो जो है अपने स्वास्थ्य को भी अच्छा रख सकता है। क्योंकि अगर यहाँ स्वास्थ्य खराब हो जाएगा ना, तो फिर आपके अंदर वो एनर्जी नहीं रहेगी जहाँ पर आप अपने लिए या दूसरों के लिए कार्य कर पाएँ। लेकिन अगर आपका बुध यहाँ पर अच्छा रहता है, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, अपने स्वास्थ्य के लिए जो है आप निरंतर प्रयत्नरत रहते हैं कि वो हमेशा बैलेंस रहे माइंड आपका, अच्छी चीज़ें आप करें। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है, तो आप और चीज़ों पर भी फ़ोकस कर पाएँगे, है ना? तो इसलिए अपने स्वास्थ्य के लिए जो है आपको ध्यान देना चाहिए। अगर आपको ज़रा-सा भी ऐसा प्रभाव दिखाई दे कि जहाँ पर आपका स्वास्थ्य खराब हो रहा है, आपको स्किन से रिलेटेड कोई एलर्जी या डिज़ीज़ हो रही है ना? खुजली का प्रॉब्लम हो रहा है या फिर किसी और तरीके की कोई हेल्थ इश्यू जो है वो आपको दिखाई दे रहा है, जहाँ पे एंग्ज़ायटी है, डिप्रेशन है, तो आपको थोड़ा-सा अलर्ट हो जाना चाहिए और आप अगर मेडिटेशन वगैरह करते हैं, थोड़ा-सा अपना लाइफ़स्टाइल जो है वो बहुत पॉज़िटिव और स्ट्रॉन्ग रखते हैं, तो आपको इन समस्याओं का भी सामना नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आपकी जो बुद्धि की पॉज़िटिव चीज़ें हैं, वो आपको जो है वो प्राप्त होने लगेगी। ऐसे लोग जो है अगर सामाजिक सेवा करते हैं, ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करते हैं, यानी कोई भी अगर उनके सामने आता है और किसी परेशानी में है, तो अगर उनकी क्षमता के अंदर वो चीज़ें आती हैं और वो उस व्यक्ति की मदद करते हैं, तो यूनिवर्स उन लोगों की भी मदद करता है। तो इसलिए इन लोगों को ना हमेशा दूसरों की हेल्प करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अपनी तार्किक बुद्धि का प्रयोग करके अगर वो दूसरों की प्रॉब्लम से बाहर निकालते हैं, तो ये चीज़ें जो हैं वो दूसरों को तो खुश रखती ही हैं, प्रसन्नता देती ही हैं, साथ ही यूनिवर्स इनकी इस तरीके से मदद करता है कि इनके जीवन में भी हमेशा खुशियाँ जो हैं वो आती रहती हैं, यानी खुशियों का बसेरा जो है इनके घर में बना रहता है। लोग जो हैं वो अच्छे वकील बन सकते हैं, अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, पुलिस में जा सकते हैं, प्रशासनिक अधिकारी बन सकते हैं, राजनेता बन सकते हैं, है ना? सोशल वर्कर बन सकते हैं। तो इस तरीके के जो विभाग हैं, अगर वो उनमें कार्य करते हैं, तो वो जीवन में बहुत सारी सफलता प्राप्त करते हैं। क्योंकि ये जो विभाग हैं, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा अ, अच्छा फल देने वाले हैं, अच्छे रिज़ल्ट्स देने वाले हैं। तो अगर ये चीज़ों में वो जाते हैं, जहाँ पर वो दूसरों की हेल्प कर पाएँ, दूसरों से जुड़ पाएँ, ऐसी चीज़ें जो हैं वो उनके लिए बहुत लाभप्रद सिद्ध होती हैं। तो अब हम आते हैं 7th हाउस पर। तो जब 7th हाउस में जो है बुध जाता है, तो यहाँ पर व्यक्ति जो है, वो बहुत ही ज़्यादा बिज़नेस माइंडेड होता है ना? 7th हाउस का जो बुध है, वो ज़्यादातर जो लोग हैं ऐसे, वो बिज़नेस माइंडेड होते हैं, यानी वो बिज़नेस को लेकर बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं या फिर जो है अपने पार्टनर को लेके बहुत सीरियस होते हैं। क्योंकि जनरली अगर बुध 7th हाउस में आता है ना, तो वो पार्टनर मोस्टली आपके पास्ट लाइफ का पार्टनर होता है और वो आपके साथ किसी न किसी कर्मा को कंप्लीट करने के लिए आया होता है। तो कई बार अपना कर्मा कंप्लीट होने के बाद वो आपके जीवन से जो है वो चला भी जाता है। तो इसलिए जो है यहाँ का जो बुध होता है, वो 2 चीज़ों पर ज़्यादा फ़ोकस करता है, एक तो अपने पार्टनर पर और दूसरा अपने बिज़नेस को लेकर। तो यहाँ पर अगर बुध है, तो अगर आप चाहें तो अपनी तार्किक बुद्धि की वजह से, कम्युनिकेशन स्किल की वजह से आप बिज़नेस में जो है बहुत ज़्यादा नाम कमा सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी पोज़ीशन पर पहुँच सकते हैं। यहाँ पर व्यक्ति स्वयं ही बुद्धिमान नहीं होता, बल्कि जो उसका पार्टनर होता है ना, वो भी काफ़ी बुद्धिमान होता है और ऐसे लोग या तो स्वयं या फिर उनका पार्टनर जो है, वो कई बार साहित्य से जुड़े हुए होते हैं, कवि होते हैं, अच्छे कवि होते हैं, अच्छे लेखक होते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि वो उनके व्यवसाय का या कार्य क्षेत्र का ही कोई भाग हो। हो सकता है कि वो चीज़ें उनके इंटरेस्ट की हों और वो अपने कार्य के साथ-साथ इन चीज़ों में भी रुचि लेते हों, इंटरेस्ट लेते हों और वो इस तरीके के कार्य जो है वो अपने जीवन में
करते हों, यानी साइड बाय साइड वो कोई कविता लिखने वाले हो सकते हैं, कोई स्टोरीज़ लिखने का उन्हें शौक हो सकता है, साहित्य से उनका संबंध हो सकता है। तो ये चीज़ें भी आपको ऐसे लोगों के अंदर देखने के लिए मिल सकती हैं। ये लोग जो है वो बहुत ही एक्सप्रेसिव होते हैं, अपने पार्टनर के प्रति भी ये अपने जो व्यवहार है, अपने इमोशन है, उनको बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करते हैं और साथ ही इनको ये भी अपेक्षा रहती है कि इनका पार्टनर भी जो है उतनी ही गहराई के साथ, इतनी डेप्थ के साथ इनको वापस जो है वो इमोशंस जो है वो दे। यानी जितनी गहराई से ये उसके लिए कर रहे हैं या एक्सप्रेस कर रहे हैं अपनी चीज़ों को, इनका पार्टनर भी उतने ही अच्छे से अपने इमोशन को एक्सप्रेस करे, तो जो है इनको खुशी मिलती है ना? लेकिन कई बार ये चीज़ें थोड़ा-सा मुश्किल हो जाती हैं क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति का स्वभाव जो है वो बिल्कुल एक सा हो, तो वहाँ पर इनके साथ जो है समस्या आ जाती है कई बार क्योंकि जो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने पार्टनर से ज़रूरी नहीं है कि उनका पार्टनर भी उतने ही एक्सप्रेसिव स्वभाव वाला हो। तो ऐसी स्थिति में जो है उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है क्योंकि अगर कोई मेलेफिक ग्रह की दृष्टि होगी तो ऑब्वियसली उनका पार्टनर जो है वो उतना उनके व्यवहार से मैच खाता हुआ नहीं होगा। तो वहाँ पर जो है इनको थोड़ी-सी दिक्कतें आ सकती हैं दोनों के बीच में। वैसे अगर खाली वहाँ पर बुध है और मतलब कोई मेलेफिक ग्रह का प्रभाव नहीं है, तो इन दोनों लोगों के बीच में बहुत अच्छा सामंजस्य जो है वो रहता है। और इसी तरीके से बिज़नेस पार्टनर्स के साथ भी जो है रिलेशंस अच्छे होते हैं, लेकिन वही है कि अगर किसी मेलेफिक की दृष्टि हो गई तो वहीं जो है जो पार्टनर है वो आपको धोखा देने वाला मिल सकता है यानी चीटिंग वाला मिल सकता है। इनके साथ-साथ वही है ना कि कई बार ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला गलत हो, चाहे वो आपका लाइफ पार्टनर हो या फिर बिज़नेस पार्टनर हो। लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती हैं जब ग्रह आपके सपोर्ट में नहीं होते तो ऐसी सिचुएशन हो जाती हैं कि दोनों के बीच में फालतू की गलतफ़हमियाँ पैदा हो जाती हैं, छोटी-छोटी बातों पर बड़े-बड़े विवाद बन जाते हैं और जिसकी वजह से उनका रिलेशन भी खराब हो जाता है और अगर वो बिज़नेस से जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर उनको बिज़नेस में भी बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। 8th हाउस का अगर बुध होता है ना, तो ऐसा व्यक्ति जो है ज्योतिष से रिलेटेड गूढ़ विद्याओं में या फिर रिसर्च के क्षेत्र में जो है, वो बहुत ज़्यादा कार्य करता है। यानी ये चीज़ें जो हैं व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, यानी ज्योतिष है, रिसर्च है या गूढ़ विद्याएँ हैं, ये व्यक्ति को जो है अपनी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित करती हैं। तो ऐसा व्यक्ति अगर इन क्षेत्रों में चला जाता है, तो यहाँ पर बुध के बहुत अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिलते हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं न कहीं ज्ञान से जुड़ी हुई हैं और बुध जो है अगर जहाँ पर है तो बुध ऑलरेडी ज्ञान का प्रतीक है। तो ऐसे में अगर जो है बुध इनका सहयोग करता है तो ऐसे व्यक्ति ऐसे क्षेत्रों में बहुत अच्छा कार्य जो है वो कर सकते हैं। ऐसे लोगों का ना एक बहुत अच्छा स्वभाव होता है कि ये ज़्यादा शो ऑफ वाले नहीं होते हैं और इनका जो नेचुरल वे है, जो नेचुरल तरीका है उसी से ये अपनी वाणी के द्वारा या अपनी कम्युनिकेशन के द्वारा जो है, वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं या प्रभावित कर लेते हैं। यानी इनके पास जो गुण है, वो ये है कि ये स्वयं बहुत कम बोलते हैं, बहुत कम लोगों के साथ इंटरैक्ट करते हैं, लेकिन फिर भी जिन लोगों के साथ भी करते हैं ना, तो इनकी वाणी में वो प्रभाव होता है कि क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नेचुरल होते हैं, बहुत शो ऑफ से दूर होते हैं, दिखावा इन्हें पसंद नहीं होता है, तो इनकी जो सच्चाई होती है और जो सहजता होती है, वो कई बार लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती है और लोग बहुत जल्दी जो है वो इनसे जुड़ जाते हैं। तो ये इनके अंदर 8th हाउस के जो बुध है, ऐसे लोगों के अंदर ये बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। 8th हाउस का बुध जो है अ, ये चीज़ भी दर्शाता है कि उनको जो भी ससुराल से भी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलनी होती हैं, वो मिलती हैं। जिस तरीके का बुध जिस तरीके की स्थिति में बैठा होता है उस हिसाब से और वहाँ से प्रॉपर्टी मिलने की भी जो स्थिति है, वो आपको दिखाई देती है। अगर यहाँ पे बुध आपका अच्छा है, तो आपको ये सब चीज़ें जो हैं वो ससुराल से प्राप्त हो सकती हैं, है ना? और बाकी ये है कि आपके अंदर खुद इतना टैलेंट होता है, इतने गुण होते हैं कि अगर आप उसका प्रयोग अपने जीवन में करते हैं, तो आप स्वयं भी उन चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। यानी खुद ब खुद ईश्वर की जो है आपका बहुत गहरा कनेक्शन बन जाता है और यहाँ पर स्वयं जो है
साक्षात यूनिवर्स जो है वो आपको हेल्प करता है अगर आप अच्छी प्रकार से अपना कार्य करते हैं। तो ईश्वर भी आपको जो है उन चीज़ों में आगे बढ़ने में मदद करता है। अगर आप यहाँ पे मैनेजमेंट या पॉलिसी आदि जो डिपार्टमेंट होते हैं पॉलिसी करने वाले, उनसे रिलेटेड अगर डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो वहाँ पर भी ऐसे लोगों को बहुत सफलता मिलती है। यानी 8th हाउस जो है, वो कहीं न कहीं जो है अ, ऐसी चीज़ों का हाउस है जहाँ पर बीमा आदि की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ऐसे में अगर आप बीमा से रिलेटेड डिपार्टमेंट में कार्य करते हैं, तो वहाँ पर भी आपको सफलता जो है, वो प्राप्त होती है। बार जो है यहाँ पर लोग कहते हैं कि 8th हाउस का जो बुध है वो अगर अकेला होता है तो वो खराब रिज़ल्ट देता है या अच्छी तरीके से वो हेल्प नहीं करता है ना? लेकिन मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मेरा मानना ये है कि अगर आप अपने लिए सही दिशा का चुनाव कर लेते हैं, सही कार्य करते हैं ना, तो ये बुध जो है वो आपको पूरी तरीके से सपोर्ट करता है। यहाँ पर आपको ऐसा डरने की कोई आवश्यकता नहीं है कि आप मतलब डरें कि अगर बुध अकेला है तो वो किस तरीके से रिज़ल्ट देगा, नेगेटिव रिज़ल्ट तो नहीं देगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आप खुद अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं और उससे रिलेटेड चीज़ों को अपने जीवन में एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वो बुध भी आपको बहुत अच्छे और पॉज़िटिव रिज़ल्ट दे सकता है। 9th हाउस में अगर बुध होता है ना, तो ऐसे लोग बहुत ही ज्ञानी होते हैं और कई बार इतना ज़्यादा उनकी बुद्धि का विकास हो जाता है या आध्यात्म से वो इस तरीके से जुड़ जाते हैं कि जहाँ वो अमूर्त ज्ञान को भी समझ लेते हैं। यानी ऐसा अनकही चीज़ें जो लोग बहुत पढ़कर, सीख कर, नॉलेज लेकर करते हैं, कई बार इनको ऐसी अंतर्ज्ञान वाली स्थिति होती है कि ऐसे बुध वालों को कई बार अंदर से बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान होने लगता है और वो लोग जो है ऐसे ज्ञान को जो है वो अपने जीवन में उतारना शुरू कर देते हैं। यानी आध्यात्म की तरफ जो है वो जुड़ते चले जाते हैं और कई बार ऐसे लोग आध्यात्मिक वक्ता भी बन जाते हैं। यदि आध्यात्म से रिलेटेड जो प्रवचन होते हैं या चीज़ें होती हैं या लेक्चर्स होते हैं, उस फ़ील्ड में भी ये लोग कार्य करना जो है वो कई बार शुरू कर देते हैं। यानी ऐसे लोग कई बार सामाजिक कार्य भी करते हैं जहाँ वो लोगों को टीचिंग्स देने का काम करते हैं, यानी लोगों को एक सही ज्ञान का विस्तार करते हैं उनका, लोगों को गाइडेंस देते हैं ताकि लोग अपने जीवन में जो है वो सही राहों का चुनाव कर सकें, है ना? तो कुछ कंडीशंस में कहा जाता है कि बुध यहाँ पर बहुत अच्छा नहीं होता है, लेकिन अगर आप आध्यात्म की दृष्टि से देखेंगे, तो यहाँ पर बुध जो है वो बहुत अच्छा कार्य करता है और लोग जो है जो लोग यहाँ पर आध्यात्म से जुड़ जाते हैं ना और उस तरीके की टीचिंग्स में फ़िलॉसफ़ी से रिलेटेड जो है प्रोफ़ेसर बन जाएँ, लेक्चरर बन जाएँ, तो ऐसे क्षेत्रों में जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा जो है कार्य कर सकते हैं, अपनी पहचान बना सकते हैं। है ना? और यहाँ पर अगर बुध होता है तो ऐसे लोग जो है वो बिज़नेस के लिए बहुत सारी यात्राएँ करते हैं या अपनी लेक्चर्स के लिए जो है वो इधर-उधर जाते हैं कई जगहों पर क्योंकि हो सकता है कि इससे रिलेटेड चीज़ों की नॉलेज देने के लिए वो दूसरे देशों में जाएँ। अपने धर्म का जो ज्ञान है वो दूसरों तक शेयर करने के लिए हो सकता है कि वो दूसरे शहरों में जाएँ या दूसरे देशों में जाएँ, तो ये भी उनके लिए जो है वो पॉसिबिलिटी है। तो इस तरीके से 9th हाउस का जो बुध है, वो कई मामलों में कहा जाता है कि अच्छा कार्य नहीं करता है, लेकिन अगर वो लोग आध्यात्म से या अपने धर्म से या अपनी नॉलेज से जुड़कर जो है अगर कार्य करते हैं, तो वो उसमें सफलता प्राप्त करते हैं। जब 10th हाउस में बुध होता है, तो यहाँ पर जो लोग होते हैं ना, वो अक्सर बोलने या लिखने वाले प्रोफ़ेशन से जुड़े हुए लोग होते हैं ज़्यादातर। यानी उनका कार्य जो होता है, या तो लेक्चर देना है, तो मान लीजिए वो टीचिंग्स में चले गए या किसी ऐसे डिपार्टमेंट में चले गए, जहाँ पर वो बोलकर लोगों तक अपनी बात को पहुँचा रहे हैं या अपनी जो सोच है, वो लोगों तक जो है वो पहुँचाने का काम कर रहे हैं। और कई बार ऐसे लोग जो है अच्छे लेखक, अच्छे पोएट इस तरीके के कार्यों से भी जुड़ जाते हैं। मेबी प्रोफ़ेशन के रूप में हो या फिर वो अलग से इंटरेस्टेड हों, तो इस तरीके का कार्य जो है वो साइड बाय साइड अपने उसमें कर रहे हों। कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है, तो इसलिए वो लोगों से बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं।
और कई बार अगर वो चाहें तो बिज़नेस के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है कम्युनिकेशन की जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है। और ऐसी स्किल होने की वजह से ना वो चाहें तो एक साथ कई-कई कार्य जो है वो अपने जीवन में कर सकते हैं। यानी उनके अंदर वो टैलेंट होता है कि जहाँ पर वो एक साथ कई कार्यों को कर सकते हैं। तो ये बुध वालों की अपनी एक योग्यता है कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं, हम ये कह सकते हैं शॉर्ट में कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी होने के कारण ना इनके पास वो योग्यता है कि ये मल्टीपल कार्यों को एक साथ जो है वो कर सकते हैं। ये राजनीति के क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं, लेखन में कर सकते हैं, मीडिया में कर सकते हैं, प्रकाशन में कर सकते हैं। यानी ऐसे क्षेत्र जो हैं जहाँ पर भी कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, जहाँ पर भी ये अपनी बात दूसरों तक पहुँचाने के लिए तैयार हैं, वहाँ पर ये अपना नाम जो है वो बना लेते हैं, अपनी एक पहचान बना लेते हैं, सिर्फ़ अपनी अच्छी वाणी, अपने अच्छे कम्युनिकेशन के कारण से। क्योंकि इनके अंदर वो स्किल है जहाँ पर ये अगर अपनी बुद्धिमत्ता से यानी अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अगर कार्य करते हैं ना, तो इनके लिए कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जिसमें ये पीछे रह जाएँ। इसलिए जो भी कार्य उनको लाइफ़ में करने के लिए मिलता है ना, वो उसमें हमेशा अग्रसर रहते हैं, यानी आगे-आगे रहते हैं और वो उसमें अपना नाम जो है वो अ, कमाते हैं। है ना? तो ये है 10th वालों की कहानी जिसमें कि वो जो चाहें वो कर सकते हैं, अगर वो अपनी बुद्धि का सही प्रकार से प्रयोग करें, तो एक साथ कई सारी चीज़ों में वो अपना हाथ आज़मा सकते हैं। हम अगर बात करें कि बुध अगर 11th हाउस में हो, तो वो किस तरीके के रिज़ल्ट देता है ना? तो ऑब्वियस सी बात है कि कम्युनिकेशन स्किल जो है वो तो बुध की वजह से ही मिलती है। तो इसी वजह से अगर 11th हाउस में वहाँ पर बुध अच्छी तरीके से कार्य करे, तो वहाँ पर ऐसे व्यक्ति बहुत सारे दोस्तों से, बहुत सारे रिश्तेदारों से जो है वो जुड़ जाते हैं, है ना? और अपनी एक अलग अद्भुत पहचान बना लेते हैं। यानी अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों के बीच में या फिर अपने व्यवसाय के क्षेत्र में वो अपनी एक अद्भुत पहचान बनाते हैं, क्योंकि उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल है, वो बहुत अच्छी होती है और अगर वो उसमें थोड़ी-सी भी मेहनत कर लेते हैं, तो वो अपने लिए एक विशेष स्थान जो है वो बना लेते हैं। ऐसे लोग जो विचारों के आदान-प्रदान को लेके बहुत ही ओपन होते हैं, तो जहाँ पर भी उन्हें ऐसा अवसर मिलता है, तो वो इंटरेस्टेड रहते हैं नई-नई चर्चाओं में पार्टिसिपेट करने के लिए, यानी अपनी बातें भी दूसरों तक पहुँचा सकें और दूसरों की बातों को भी अपने अंदर ला सकें, यानी उनसे वो चीज़ें सीख सकें। यानी ये उनकी क्वालिटी होती है कि चर्चाओं के माध्यम से वो अपनी बात भी दूसरे को कम्युनिकेट कर सकें और दूसरों की से सीख कर वो अपने जीवन में भी हमेशा जो है वो आगे बढ़ सकें। तो ये उनका एक गुण होता है। करियर को लेकर अगर बात कही जाए ना तो ये लोग बहुत ऊँचाइयों तक पहुँचते हैं। यानी जिनका भी बुध जो है वो 11th हाउस में होता है, वो करियर के क्षेत्र में अगर थोड़ा-सा भी एफर्ट डालें और संयमित रहें, तो ऐसे लोग जो है जीवन में बहुत ऊँचा मुकाम हासिल करते हैं, बहुत सारा धन संपत्ति हासिल करते हैं। क्योंकि बुध जो है वो अगर यहाँ पर बैठा हुआ है तो लाभ स्थान में बैठने के वजह से जो है उनको कभी भी धन की जो है बहुत ज़्यादा कमी नहीं आती। अगर वहाँ पर किसी नेगेटिव ग्रह का प्रभाव आ जाए या थोड़ा-सा गोचर में कोई ग्रह खराब हो जाए, तो हो सकता है उतार-चढ़ाव आए, लेकिन फिर भी पूरी तरीके से उनको कभी किसी कठिनाई का जो है वो सामना नहीं करना पड़ता है। हो सकता है कोई चीज़ें आएँ, थोड़े दिन के लिए टेंशन आए, लेकिन जल्दी ही उसका सॉल्यूशन जो है वो किसी न किसी रूप में जो है उनको मिल जाता है और वो जो है अपने जीवन में उस सॉल्यूशन पर आगे बढ़ जाते हैं और लाइफ में सक्सेस हासिल करते हैं। अगर यहाँ पे बुध खराब हो जाए ना, तो ऐसे लोग बहुत ही अव्यावहारिक हो जाते हैं। और अपने खराब व्यवहार की वजह से ही लोगों से उनके जो संबंध होते हैं वो भी खराब हो जाते हैं। यानी ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, तो धीरे-धीरे लोग जो है वो आपसे अलग होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए आपको व्यवहार पर कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप बिज़नेस करते हैं या कम्युनिकेशन से जुड़े हुए किसी कार्य में हैं, तो वहाँ पर तो अगर आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, तो लोग कभी भी आपसे जुड़ना जो है वो पसंद नहीं करेंगे। है ना?
और रिश्तेदार तो ऑब्वियसली ज़रा-सी भी कोई चीज़ हो जाती है तो वैसे ही थोड़ा जल्दी अलग हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो स्थिति है वो ये है कि अगर बुध आपको लगता है खराब हो रहा है, आपको तुरंत जो है उसको कंट्रोल करना चाहिए, बैलेंस बिठाना चाहिए, ताकि आप जल्दी से जल्द उनकी नेगेटिविटी से निजात पा सकें और अपने जीवन में पॉजिटिविटी को शामिल करके बुद्ध की वजह से, अपनी बुद्धि की वजह से जो है वो जीवन में उच्च स्थान प्राप्त कर सकें, अच्छा करियर बना सकें, अच्छा परिवार बना सकें और उनके साथ एक खुशहाल जीवन जो है वो व्यतीत कर सकें। यहाँ पर भी बुध अगर विपरीत स्वभाव वाला हो जाए ना, तो ऐसे व्यक्ति यहाँ पर भी थोड़े से धार्मिक किस्म के हो जाते हैं, आध्यात्म की तरफ उनका इंटरेस्ट जो है वो हो जाता है। ऐसे लोग अकेले में रहना पसंद करते हैं और कई बार आध्यात्म से रिलेटेड जो है वो चिंतन जो है ये लोग करते रहते हैं। और कभी-कभी अकेले ही जो है वो इस अध्यात्म की खोज में जो है वो निकल पड़ते हैं। तो ये एक विपरीत स्थिति है कि या अगर बुध जो है वो अच्छा है, पॉज़िटिव अच्छे दोनों स्थितियों में कहा जाएगा अगर आप अध्यात्म में चले जाते हैं तब भी और अगर आप बिज़नेस साइड में जाते हैं तब भी। लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी परिस्थिति क्या है। अब आप परिवार को छोड़ के अध्यात्म में इतने ज़्यादा लीन हो जाएँ कि आप अपने परिवार को पीछे छोड़ दें तो शायद वो गलत चीज़ हो जाएगी। तो डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन क्या है। अगर आप अपने सिचुएशन के हिसाब से बुध का रिज़ल्ट प्राप्त कर रहे हैं, यानी जब आपको अपने परिवार के साथ समय और पैसे की आवश्यकता है, तो आप बिज़नेस में इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और आप अच्छा काम कर रहे हैं। आपकी एज ऐसी है जहाँ पर आप इन सब चीज़ों से दूर हो चुके हैं और उसके बाद अगर आप अपने अध्यात्म की ओर फ़ोकस कर रहे हैं और उससे आप एक नई नॉलेज, नया रास्ता जो है प्राप्त कर रहे हैं, उसकी खोज कर रहे हैं, तो आई थिंक वो अपने आप में भी अच्छी बात है। तो इस तरीके से दोनों ही चीज़ों में बुध की अच्छी स्थिति है। लेकिन अगर बस मैलफ़े का हो गया और आपका व्यवहार खराब हो गया और आपने बुद्धि को गलत तरीके से प्रयोग करना शुरू किया, दूसरों को परेशान करने के लिए या दूसरों को नीचा दिखाने के लिए या किसी को इमोशन को हर्ट करने के लिए, तो वहीं पर बुध जो है वो आपको दुनिया से जो है वो अलग कर देता है। यानी आपके व्यवहार की वज़ह से ही आप लोगों की नज़रों में गिर जाते हैं और आपको सम्मान मिलना बंद हो जाता है। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप इन चीज़ों का ध्यान रखें, अपनी बुद्धि को संयमित रखें, अपने शब्दों पर कंट्रोल रखें, अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखें, ताकि आप एक बैलेंस लाइफ़ जो है वो जी सकें और जीवन में आगे बढ़ सकें। अब जो नंबर है वो है 12th हाउस का, तो 12th हाउस के बारे में कहते हैं कि अगर बुध वहाँ पर होता है ना, तो व्यक्ति काफ़ी कल्पनाशील टाइप का हो जाता है, यानी वो आलसी किस्म का हो जाता है और वो किसी तरीके के एफर्ट नहीं डालना चाहता, लेकिन वो जैसे कहते हैं ना मुंगेरी लाल के हसीन सपने, यानी बैठे-बैठे वो बड़े-बड़े सपने बहुत देखता है, लेकिन उसके लिए जब मेहनत करने की या एफर्ट करने की बात आती है, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगा पाते क्योंकि वो सिर्फ़ अपनी कल्पनाओं में ही घूमते रह जाते हैं। तो इसलिए ये जो बुध होता है वो यहाँ पर बहुत अच्छा कार्य नहीं करता है। कहा जाता है कि ऐसे लोग जो हैं वो अपनी कल्पनाओं की वजह से जो है अपना नुकसान कर बैठते हैं। यहाँ पर जो बुध है ना वो बहुत मानसिक अस्थिरता भी देता है, यानी इंसान सोचता बहुत कुछ है लेकिन कर नहीं पाता है, उस वजह से उसके फ्रस्ट्रेशंस बढ़ते चले जाते हैं, यानी बुद्धि उनका सपोर्ट नहीं करती है, मेंटली जो इम्बैलेंस वाली सिचुएशन है वो कई बार आ जाती है। तो यहाँ पर व्यक्ति को अपने इमोशन पर, अपनी सोच पर, अपने थॉट्स पर जो है वो कंट्रोल नहीं रह जाता है। तो इस वजह से कई बार वो ऐसी गलतियाँ कर जाता है जिसकी वजह से उसको बहुत बड़ा खामियाजा अपनी लाइफ में भुगतना पड़ता है। तो ऐसे लोगों को ज़रूरी है कि वो अपना आप पर बैलेंस रखें, अपने मेंटल बैलेंस रखें, ताकि वो कभी भी किसी ऐसे कार्य से ना जुड़ें जो उनको जीवन में बदनामी दिलवा सकता है या कष्ट दिलवा सकता है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने बुद्धि पर जो है वो कंट्रोल रखें, अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें, ताकि उनके हाथ से कोई ऐसा कार्य ना हो जाए जो उनको या तो जेल लेके चला जाए या फिर हॉस्पिटल लेके चला जाए। क्योंकि बुध जो 12th है, वो कई बार ऐसी परिस्थितियाँ क्रिएट कर देता है जहाँ पर व्यक्ति को जेल का मुँह देखना पड़ता है या फिर हॉस्पिटल का मुँह देखना पड़ता है।
तो बेहतर है कि अगर आप शुरू से ही अपनी बुद्धि पर बैलेंस रखें, सोच पर बैलेंस रखें, कोई भी कार्य करने से पहले 10 बार सोचें, उसके बाद डिसीज़न लें। ये नहीं कि तुरंत-तुरंत कोई भी डिसीज़न लिया और कर दिया, तो उस वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं। तो जल्दबाज़ी में कोई कार्य ना करें, बुद्धि का प्रयोग करके बहुत सोच समझ के किसी भी तरीके का डिसीज़न लें, ताकि आपको लाइफ़ में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। क्योंकि ये चीज़ें जो हैं वो ऐसी हो जाती हैं जो आपको अपराध की तरफ लेके चली जाएँगी। और एक बार अगर आप उन चीज़ों में उलझे ना, तो फिर आपकी लाइफ़ जो है वो नेगेटिव से नेगेटिव होती चली जाएगी। तो इसलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मेडिटेशन करें, अच्छी चीज़ों में पड़ें, बैलेंस लाइफ़ रखें, अच्छी तरीके से सोच समझ के कोई भी डिसीज़न लें, तो आप और छोटे-छोटे उपाय ज़रूर करते रहें यहाँ पर, तो उससे आप परेशानियों से बचे रहेंगे क्योंकि यहाँ पर डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, थायराइड इस तरीके की जो है वो परेशानियाँ भी आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। तो बेहतर है कि आप थोड़ा-सा समझदारी से चलेंगे तो आप स्वास्थ्य भी अपना अच्छा रख पाएँगे, ऊपर से अपने जीवन में जो भी डिसीज़न लेंगे वो भी अच्छे लेंगे, तो उससे आपको जीवन में बाधाएँ या परेशानियों का मुँह नहीं देखना पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आज हमने डिस्कशन किया बुध जो है अगर 12 हाउसेज़ में होता है तो किस-किस तरीके का रिज़ल्ट दे सकता है, कैसी-कैसी उसकी सिचुएशन हो सकती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे मोटिवेट करते रहें। थैंक यू, बाय-बाय।